Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक के वीकली रोजगार समाचार में। तो जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको जल्दी से बता देता हूँ, ये जो हमारा सेशन होता है वीकली रोजगार समाचार का, इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जितने भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आते हैं, उनकी सारी जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं। जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, उनकी सारी डिटेल्स हम इस सेशन में कवर करते हैं। नोटिफिकेशन डेट से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने की, वैकेंसी काउंट, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करते हैं, जिससे कि जितने भी नोटिफिकेशन आए होते हैं लेटेस्ट, वो सारी जानकारी आपको एक सेशन के अंदर, एक वीडियो के अंदर पूरी मिल जाती है और यही हमारे इस सेशन का मेन एजेंडा है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से हैं इस हफ्ते के टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं बीसीईसी यानी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिटी मैनेजर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रिक्रूटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है, यानी इसमें जो नियुक्ति होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। टोटल जो वैकेंसी काउंट है वो है 163, यानी 163 वैकेंसीज निकली हुई हैं और जो इसकी स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फिल करने की वो 28 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 27 मई 2020 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। यानी आपके पास अभी भी 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो जो आपकी मिनिमम एज है वो है 21 साल और फिर मैक्सिमम एज जो है मेल कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स और फीमेल कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स, यानी 40 साल फीमेल कैटेगरी के लिए एज है और कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आपको सिटी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास कोई पीजी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए टाउन मैनेजर या फिर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से। उसका अगर हम बात करें, देखिए इसकी क्या है एग्जामिनेशन फीस वगैरह, तो अगर हम एग्जामिनेशन फीस की अगर यहाँ पर बात करें तो एग्जामिनेशन जो फीस है वो है 2200 रुपए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एग्जामिनेशन फीस सभी यानी कि सभी किसी भी कैटेगरी के आप हो सेम रहेगी, यानी सभी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनको 2200 रुपए की एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये था यहाँ पर नोटिफिकेशन सिटी मैनेजर का जो निकाला हुआ था बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ से। उसका जो हमारा अगला नोटिफिकेशन है वो है तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नोटिफिकेशन यानी टीएनपीसीबी। इसका डिटेल नोटिफिकेशन जल्दी से चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें टोटल 242 वैकेंसीज निकली हुई हैं। जी हाँ, 242 वैकेंसीज निकली हुई हैं और देखिए लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से इसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। पहले इसकी लास्ट डेट 23 अप्रैल 2020 थी, इसको एक्सटेंड करके 17 मई 2020 कर दिया गया है, यानी आप 17 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए मैं एक बार डिटेल बाइफरकेशन कर देता हूँ वैकेंसीज का। असिस्टेंट इंजीनियर की 78 वैकेंसीज हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की 70 वैकेंसीज हैं टोटल, जूनियर असिस्टेंट की टोटल 38 वैकेंसीज हैं और टाइपिस्ट की टोटल 56 वैकेंसीज हैं। फिर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और जो आपकी मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 30 साल और आपकी जो एज में रिलैक्सेशन है वो आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो देखिए असिस्टेंट इंजीनियर की आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। उसके साथ साथ आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर एमटेक होनी चाहिए आप इन्वायरमेंटल साइंस या टेक्नोलॉजी में। फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में किसी भी एक सब्जेक्ट से। अब वो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं आपके, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी जूलॉजी हो सकता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री और बॉटनी। तो इनमें से किसी एक स्ट्रीम से अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस की पोस्ट के लिए। फिर हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट की अगर बात की जाए तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास 6 महीने के कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं टाइपिस्ट की, तो टाइपिस्ट के लिए आपको बैचलर की डिग्री चाहिए, यहाँ पर भी आपको 6 महीने का
कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए। उसके साथ-साथ आपके पास गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम टाइपराइटिंग में आप पास होने चाहिए, ये भी इसमें एक चीज़ माँगी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपकी ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर होगी इसमें। और उसके बाद हम बात करें इसमें एप्लीकेशन फीस की, तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए ₹500 की फीस है, और जो अदर कैटेगरी है एससी, एसटी इन और डिफरेंटली एबल्ड और डिस्ट्रीब्यूट विडोज है उनके लिए ₹250 की एग्जामिनेशन फीस रखी गई है। फिर हम बात करते हैं इसकी सैलरी स्ट्रक्चर की। तो असिस्टेंट इंजीनियर और एनवायरमेंटल साइंस साइंटिस्ट हैं, उनका जो पे लेवल है वो 37,700 से 1,19,500 वाला है, और जो जूनियर असिस्टेंट और टाइपिस्ट है उनके लिए 19,500 से 62,000 वाला पे लेवल यहाँ पर रहने वाला है। इस बार हम चेक करते हैं अपना अगला नोटिफिकेशन। हमारा अगला नोटिफिकेशन है समीर साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसका एक बार डिटेल में चेक करते हैं क्या है नोटिफिकेशन। तो देखिए, समीर का मतलब होता है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। इसके नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो टोटल 30 वैकेंसीज निकली हुई हैं, और फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन है वो पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। जब लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे कि अभी 17 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होने के चांसेस हैं, तो अगर 17 मई का लॉकडाउन खत्म होता है तो उसके बाद इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट होगा। यहाँ पर ऑफिशियली नोटिस आया था यहाँ पर साइट की तरफ से यहाँ पर कि यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर पोस्टपोन किया गया है। एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है वो पहले 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी, बट अभी यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया है, फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगी। टोटल वैकेंसीज जो है वो है 30 आपकी। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की। तो देखिए, यहाँ पर एज लिमिट को लेके यहाँ पर बात की जाए तो एज लिमिट हर कैटेगरी के लिए अलग है। आपकी जो मिनिमम एज है वो आपकी होनी, मैक्सिमम एज जो आपकी है वो होनी चाहिए 35 साल। जी हाँ, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 35 साल। उसके बाद जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखना होगा आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो 56,100 से लेके 2,08,700 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी आप याद रखिएगा 56,100 से 2,08,700 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, और जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी ₹200 से लेके ₹400 के बीच रहने वाली है। और इसके हम चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। तो हमारा अगला नोटिफिकेशन यहाँ पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसको एक बार हम डिटेल में चेक करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें टोटल 1137 वैकेंसीज निकली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 15 मई 2020, और जो लास्ट डेट है फी पेमेंट की वो है 19 मई 2020। अब देखिए किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है ये मैं आपको बता देता हूँ। नायब तहसीलदार की 6 पोस्टें हैं, इलेक्शन कानूनगो की 21 पोस्टें, वर्क सुपरवाइजर की यहाँ पर 117 पोस्टें हैं, ऑटो डीजल मैकेनिक की 39 पोस्टें हैं, कारपेंटर की 33, प्लम्बर की 4, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर की 9, सर्वाइवर की 1, पेंटर की 27, मसान की 23, मैकेनिक एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन की 7, लिफ्ट ऑपरेटर की 2, चार्जमैन की 2, चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की 10, इलेक्ट्रीशियन की 115, मशीन टूल ऑपरेटर की 7, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 115, चार्जमैन मिसलेनियस की 11, स्टोर कीपर की 15, असिस्टेंट सीट प्रोडक्शन ऑफिसर की 31, अकाउंट असिस्टेंट की 2, सीनियर मैकेनिक की 2, मार्केटिंग असिस्टेंट की 4, टीजीटी पंजाबी की 176, टर्नर इंस्ट्रक्टर की 93, फिटर इंस्ट्रक्टर की 144, कारपेंटर की 25, फार्मासिस्ट की 25, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 28, इलेक्ट्रीशियन की 115, सेक्शन ऑफिसर की 5, मशीन टूल ऑपरेटर की 7, फिटर हैवी मशीन की 39, ब्लैक स्मिथ की 6, अकाउंट क्लर्क की 11, टीजीटी पंजाबी की 176, जूनियर मैकेनिक की 10 और कारपेंटर इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिकल की 14। यानी टोटल 11 और 37 पोस्टें हैं। जो आपकी मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है आपकी वो होनी चाहिए 42 साल। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। नायब तहसीलदार के लिए आप बीए या बीकॉम होने चाहिए, इलेक्शन कानूनगो के लिए भी आप बीए या बीकॉम होने चाहिए, वर्क सुपरवाइजर के लिए मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर एंड आईटीआई। ऑटो डीजल मैकेनिक के लिए भी आपके पास सेम यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो वर्क सुपरवाइजर मांगी गई है। तो आपकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग रहने वाली है। फिर हम बात करते हैं कि आपकी एग्जाम फीस यानी आप अप्लाई करेंगे तो क्या रहेगी। तो ये भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहने वाली है। तो मिनिमम जो फीस है
वो आपकी ₹13 होगी और जो मैक्सिमम फीस है वो होगी 150। इससे ज़्यादा आपकी एग्जामिनेशन फीस इसमें नहीं लगेगी। और जो सैलरी है वो सैलरी भी आपकी हर डिपार्टमेंट की अलग-अलग रहने वाली है। आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे उसकी सैलरी आपको देखनी पड़ेगी कि उसको क्या सैलरी आपको मिलेगी। तो इसके बाद हम चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। तो हमारा जो अगला नोटिफिकेशन है वो है जेपीएससी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, यानी झारखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर का नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। उसकी एक बार जरा हम डिटेल चेक करते हैं कि क्या है उसके नोटिफिकेशन में। तो देखिए जो नोटिफिकेशन है वो उसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड करी गई है ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस लॉकडाउन। पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो 8 मई थी, उसको एक्सटेंड करके 6 जून 2020 कर दिया गया है और जो फी पेमेंट की लास्ट डेट है उसको भी 6 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। और जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 380 वैकेंसीज हैं, जिसमें से जनरल की 161 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट जो है वो आपकी मिनिमम एज 23 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 35 साल होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ-साथ आपका इंटर्नशिप में एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन प्रोसेस होगी, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ₹600 है और जो एससी एसटी कैटेगरी है उनके लिए ₹150 की एग्जामिनेशन फीस रखी गई है। और जो आपकी सैलरी है तो आपका पे स्केल है वो 9300 से 34,800 के बीच में रहेगा और जो आपका ग्रेड पे है वो पे लेवल 9 में यानी 5400 ग्रेड पे में आप आएंगे। हमारा अगला नोटिफिकेशन है यूपीपीसी पीएससी का नोटिफिकेशन। इसके बारे में जरा हम डिटेल में चेक करते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो देखिए यूपीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। तो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 200, यानी 200 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है यहाँ पर। इसमें जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी एसीएफ एंड रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यानी आरएफओ। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपकी 21 मई 2020, जो है आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और जो आपकी बैंक में जो फीस पेमेंट की आपकी अप्लाई करने की वो है 18 मई 2020। इसके अलावा इसकी जो एज लिमिट है आपकी मिनिमम वो 21 साल होनी चाहिए और जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो होनी चाहिए आपकी 40 साल। अगर आप 21 से 40 साल की एज लिमिट में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी एसीएफ की जो में आपकी जो डिग्री है, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए इन सब्जेक्टों में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और ए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इनमें से कोई डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में। वो सब्जेक्ट है आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स, हॉर्टिकल्चर एंड एनवायरनमेंट और बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन वेटनरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। अगर आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी के नोटिफिकेशन में। फिर हम बात करते हैं इसमें एग्जामिनेशन फीस क्या है। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ₹25 की एग्जामिनेशन फीस है, एसटी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए ₹65 और अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ₹125 की एग्जामिनेशन फीस रखी गई है। फिर हम बात करते हैं हमारे अगले नोटिफिकेशन की, जो कि यहाँ पर आया हुआ है सीपीसीबी का। यहाँ पर सीपीसीबी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसका एक बार हम चेक करते हैं। सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यहाँ पर टोटल 48 वैकेंसीज निकली हुई हैं और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 25 मई 2020। इसमें अलग-अलग पोस्टों की यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। साइंटिस्ट बी की यहाँ पर 13 पोस्टें हैं, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं, सीनियर टेक्नीशियन की 6 पोस्टें हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 की 2 पोस्टें हैं, जूनियर टेक्नीशियन की 2 पोस्टें हैं, जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट की 7 पोस्टें हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की 13, एमटीएस अटेंडेंट की 3 पोस्टें, टोटल 48 पोस्टें यहाँ पर निकली हुई हैं। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। फिर हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो साइंटिस्ट बी के लिए 35 साल आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 30 साल एज होनी चाहिए मैक्सिमम, सीनियर टेक्नीशियन के लिए 30 साल होनी चाहिए आपकी और जो बाकी पोस्ट हैं उनके लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो साइंटिस्ट बी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में। सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल में। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए आपके पास हायर सेकेंडरी या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास 18,000 की इंप्रेशन पर आवर की स्पीड भी होनी चाहिए। और फिर हम बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन, तो इसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप मैट्रिक होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको मैकेनिकल ट्रेड में ITI होने चाहिए। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में आप हायर सेकेंडरी पास होने चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट। और लोअर डिवीजन क्लर्क में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 WPM इन इंग्लिश और 25 WPM इन हिंदी। और जो अटेंडेंट MTS हैं उनके लिए आप स्टैंडर्ड जो है आप 8th पास होने चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम साइंटिस्ट बी में के जो एम्प्लॉई हैं वो पे लेवल 10 में आएंगे, यानी 56,100 से 1,77,500 के बीच में उनका पे स्केल रहेगा। और जो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और सीनियर टेक्नीशियन है वो पे लेवल 6 में आएंगे, यानी 35,400 से 1,12,400 के बीच के पे लेवल में आएंगे। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर टेक्नीशियन ये पे लेवल 4 में आएंगे और इनका जो पे स्केल होगा वो होगा 25,500 से 81,100 के बीच में। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क पे लेवल 2 में आते हैं और इनकी जो पे स्केल है वो 19,900 से 63,200 के बीच में रहेगी। और जो अटेंडेंट MTS हैं वो पे लेवल 1 में आते हैं और इनका जो पे स्केल है वो होता है 18,000 से 56,900 के बीच में। इसके बाद हम अपना अगला नोटिफिकेशन चेक करते हैं। हमारा अगला नोटिफिकेशन है DME आसाम का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसके बारे में जरा हम डिटेल में देखते हैं कि क्या है इसके नोटिफिकेशन में। तो देखिए डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन आसाम ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। टोटल 79 वैकेंसीज हैं। इसके बारे में जब चेक करते हैं, इसके जो नोटिफिकेशन रिलीज डेट है वो 4 मई 2020 से हुई है और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है आपकी 27 मई 2020, यानी 27 मई 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग-अलग पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। अकाउंटेंट्स के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं, अकाउंट असिस्टेंट की 4 वैकेंसीज हैं, कैशियर की 1, लोअर डिवीजन असिस्टेंट, कंप्यूटर कम ऑपरेटर कम क्लर्क और DTP ऑपरेटर की 15 वैकेंसीज हैं, स्टेनोग्राफर की 2, ड्राइवर की 3, स्टोर कीपर कम क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की 21 वैकेंसीज हैं, रिकॉर्ड कीपर कम क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 वैकेंसीज है, रिकॉर्ड क्लर्क की 7 हैं, स्टैटिस्टिशियन की 1 है, कोडिंग क्लर्क की 4, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 4 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की 1, रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क की 2 वैकेंसीज हैं, लाइब्रेरियन की 1 है, डिप्टी लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसीज है, सोशल वर्कर की 3, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की 1 वैकेंसीज है, डॉक्यूमेंटलिस्ट की 1 वैकेंसीज है और स्टोर कीपर कम रिकॉर्ड क्लर्क की टोटल 4 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल 79 वैकेंसीज आई हुई हैं। उसका जो यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस है वो अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। एग्जामिनेशन फीस आपकी क्या रहेगी वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 38 ईयर्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो अकाउंटेंट और कैशियर के लिए आपके पास BCom होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद जो और पोस्टें हैं जैसे कि अकाउंट असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर कम क्लर्क, DTP ऑपरेटर, स्टोर कीपर, रिकॉर्ड कीपर, कोडिंग क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क और डॉक्यूमेंटलिस्ट, रिकॉर्ड क्लर्क, इनके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और 1 साल का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन की, तो इसमें भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर सर्टिफिकेशन में 1 साल का। सोशल वर्कर की डिग्री होनी चाहिए इन सोशल वर्कर और मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए उसके किसी भी डिसिप्लिन में। उसके बाद मेडिकल डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में। तो ये था नोटिफिकेशन DME आसाम का। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले नोटिफिकेशन की। तो हमारा जो अगला नोटिफिकेशन है उसको एक बार हम चेक करते हैं। हमारा अगला नोटिफिकेशन है PPSC का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। जी हाँ, PPSC का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। इसकी डिटेल एक बार हम चेक करते हैं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो टोटल 544 वैकेंसीज निकाली हुई हैं यहाँ पर और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो एक्सटेंड कर दी गई है 1 जून 2020 तक, यानी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 1 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन-कौन सी पोस्टें मैं आपको बता देता हूँ। ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर की 75 पोस्टें हैं, हेड मास्टर और की 311 पोस्टें हैं, प्रिंसिपल की 158,
टोटल 544 वैकेंसीज आई हुई हैं यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं एज लिमिट की। आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 37 साल होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग-अलग रहने वाली है। पहले मैं बात करता हूँ ब्लॉक प्राइमरी ऑफिसर की, तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ। उसके साथ-साथ आपको 2 साल का एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। फिर हम बात करते हैं हेड मास्टर की, तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स। उसके साथ-साथ आप बीएड होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए मास्टर में आर्ट्स के साथ हो या साइंस के साथ, कॉमर्स के साथ, किसी भी स्ट्रीम के साथ हो। उसके साथ-साथ आप बीएड होने चाहिए यहाँ पर भी। आगे हम और बात करते हैं कि इसमें नोटिफिकेशन में क्या है। तो एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जो मिनिमम एप्लीकेशन फीस है वो ₹500 है और जो मैक्सिमम एग्जामिनेशन फीस है वो है आपकी ₹3000। तो यानी एग्जामिनेशन फीस हर कैटेगरी की यहाँ पर अलग-अलग रखी गई है। मिनिमम 500 से लेके आपकी मैक्सिमम 3000 तक एप्लीकेशन फीस रखी गई है। फिर हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो देखिए जो ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर है और जो हेड मास्टर हैं, उनका जो पे स्केल है वो 10,300 से 34,800 के बीच में है और उनका ग्रेड पे है 5000 और प्रिंसिपल की जो सैलरी है वो 15,600 से 39,100 के बीच में ग्रेड पे है और 6600 पे स्केल है और 6600 आपका ग्रेड पे रहेगा। तो ये था यहाँ पर नोटिफिकेशन पीपीएससी का निकला हुआ था अलग-अलग 3 पोस्टों के लिए, हेड मास्टर, प्रिंसिपल और ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर का। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसी के साथ हमारा ये सेशन है, इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं और अगले हफ्ते अगले मंगलवार को हम फिर से मिलेंगे। टिल देन ऐसे एस्पिरेंट्स जो अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, अपने एग्जाम रिलेटेड स्टडी मटेरियल के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक के साथ घर बैठे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स के लिए और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।